हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन 12 मनी यानी कि मुद्रा के बारे में जानेंगे। पिछले कल की कक्षा में आपने अलग अलग सिक्कों को और नोटों को देखा और साथ ही साथ उनके मूल्यों को भी पहचाना। तो आज की कक्षा में आइए देखते हैं कि क्या होता है। ये है राहुल और रिया का घर। ये है राहुल और ये है रिया। बच्चों, आपको पता है दिवाली आने वाली है, तो राहुल और रिया क्या करने वाले हैं? चलिए देखते हैं। राहुल और रिया अपने पूरे घर की सफाई कर रहे हैं। राहुल रिया से कहता है, अरे रिया, तुम्हें याद है पिछले साल मम्मी ने हमें कितने सारे गिफ्ट दिए थे दिवाली पर? तो रिया कहती है, हाँ भैया, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मम्मी ने मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया भी लाई थी। हाँ रिया, कितने सुंदर सुंदर गिफ्ट थे वो सारे। हाँ भैया, मुझे अच्छी तरह से याद है। रिया, क्यों ना हम इस बार मम्मा को सरप्राइज गिफ्ट दें और हम भी दिवाली के आने से पहले बाजार से बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर आए। हाँ भैया, पर हम गिफ्ट को कैसे लाएंगे? गिफ्ट लेने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए ना। रिया, तुम चिंता मत करो। तुम्हें याद है पिछले साल पापा ने हमें पिग्गी बैंक दिया था, यानी कि हमारा गुल्लक। तो हम उस गुल्लक में से पैसे निकाल लेंगे। भैया, ये है मेरा गुल्लक। हाँ रिया, और ये है मेरा गुल्लक। पर भैया, ये गुल्लक तो बंद है, ये तो कहीं से भी नहीं खुलता। अब हम पैसे कैसे निकालेंगे? रिया, तुम चिंता मत करो, हम इन गुल्लकों को तोड़ देते हैं। ये और ये टूट गए गुल्लक। देखो रिया, हमारे पास कितने सारे पैसे हो गए। हाँ भैया, हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हो गए। रिया, मैं तुम्हें कुछ बताऊं? हाँ हाँ भैया। पर भैया, पहले मुझे एक बात बताओ कि हम सामान लेने के लिए कितने पैसे लेकर जाएंगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मनी यानी कि मुद्रा। पहले मैं तुम्हें कुछ सिक्कों और नोटों के बारे में बताता हूँ। ये है 1 रुपए का सिक्का और ये 1 रुपए का नोट। ये 2 रुपए का सिक्का और ये 2 रुपए का नोट। 5 रुपए का सिक्का और ये 5 रुपए का नोट। ये 10 रुपए का सिक्का और ये 10 रुपए का नोट। ये 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट और ये 100 रुपए का नोट। ठीक है रिया, तो कुछ हमारे पास सिक्के होते हैं जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, और इनके नोट भी होते हैं। और कुछ हमारे पास केवल नोट होते हैं जैसे 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए। समझ गई? हाँ हाँ भैया, समझ गई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स, यानी कि
अलग अलग राशियों को हम अलग अलग सिक्कों की मदद से कैसे बना सकते हैं, तो सीखोगी? हाँ हाँ भैया, जरूर सीखूंगी। ये है 2 रुपए का सिक्का और 1 जमा 1, तो ये 1 रुपया। और जब 1 रुपए के सिक्के में हमने 1 रुपए का सिक्का और जोड़ दिया तो ये बन गए 2 रुपए। आगे देखो, ये 5 रुपए का सिक्का और 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, तो ये 1 रुपया। उसमें हमने 1 रुपया और जोड़ा तो क्या बन गए 2 रुपए। फिर 2 रुपए में 1 रुपया और जोड़ा तो 3 रुपए। 3 रुपए में हमने 1 रुपया और जोड़ा तो 4 रुपए, और 4 रुपए में हमने 1 रुपया और जोड़ा तो ये 5 रुपए बन गए। प्यारे बच्चों, राहुल और रिया के साथ आप सभी भी इस तरह से अलग अलग सिक्कों को जोड़कर अलग अलग राशियों को बनाने का प्रयास करिए। चलिए आगे चलते हैं। ये है 5 रुपए, ये 2 रुपए जमा 2 रुपए जमा 1 रुपया, तो ये है 2 रुपए। और 2 रुपए में 2 रुपए और जोड़े तो बन गए 4 रुपए। और 4 रुपए में जब हम 1 रुपए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही, ये बनेंगे 5 रुपए। तो 5 रुपए की राशि को हम इस तरह से भी 2 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के को मिलाकर बना सकते हैं। ये है 10 रुपए का सिक्का। 5 रुपए जमा 5 रुपए, तो 5 रुपए का सिक्का और इसमें हमने जोड़ा 5 रुपए का एक और सिक्का, तो अब हमारे पास कितने रुपए बन गए? हाँ, 10 रुपए बन गए। शाबाश। आगे देखो, ये है फिर से 10 रुपए का सिक्का। 1 रुपया जमा 1 रुपया जमा 1 रुपया जमा 1 रुपया जमा 1 रुपया, फिर से जमा 1 रुपया जमा 1 रुपया जमा 1 रुपया जमा 1 रुपया, और ये फिर से 1 रुपया हमने इसमें जोड़ दिया। तो देखो क्या बना, 1 रुपया, इसमें 1 रुपया और जोड़ा तो ये बन गए 2 रुपए। 2 रुपए में 1 रुपया और जोड़ा तो ये बन गए 3 रुपए। 3 रुपए में एक और जोड़ा, ये बन गया 4 रुपए। फिर 4 रुपए में हमने 1 रुपए को जोड़ा तो ये बन गए 5 रुपए। और 5 रुपए में हमने फिर से 1 रुपए को जोड़ा तो ये बन गए 6 रुपए। 6 में 1 जोड़ा 7 रुपए, 7 में 1 जोड़ा 8 रुपए, 8 में 1 जोड़ा तो 9 रुपए, और 9 रुपए में जब हमने 1 रुपए को जोड़ा तो ये बन गए 10 रुपए। आगे चले बच्चों, आ रहा है ना मजा? ये फिर से 10 रुपए। अब हम कौन कौन से सिक्कों से हम 10 रुपए की राशि को बनाएंगे? सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। 2 रुपए,
जमा 2 रुपए, जमा 2 रुपए, जमा 2 रुपए और जमा 2 रुपए। 2 रुपए, 2 रुपए में 2 रुपए और जोड़े तो क्या बन गए? 4 रुपए। फिर 4 रुपए में 2 रुपए और जोड़े तो बन गए 6 रुपए। 6 रुपए में 2 रुपए और जोड़े तो ये बन गए 8 रुपए। 8 रुपए में 2 रुपए और जोड़े तो ये बन गए 10 रुपए। देखा बच्चों, अलग अलग सिक्कों की मदद से हम किस तरह से अलग अलग राशियां बना सकते हैं। देखा बच्चों, अलग अलग सिक्कों की मदद से हम किस तरह से अलग अलग राशियों को बना सकते हैं। तो राहुल ने अपनी बहन रिया को अलग अलग सिक्कों की मदद से अलग अलग राशियों को बनाना सिखाया। रिया, अब तो तुम्हें आ गया ना कि अलग अलग सिक्कों की मदद से कैसे हम अलग अलग राशियों को बनाते हैं। हाँ भैया, मुझे अच्छे से समझ आ गया है। थैंक यू भैया। तो प्यारे बच्चों, कल की कक्षा में हम फिर से इसी समय मिलेंगे और अलग अलग सिक्कों की मदद से अलग अलग राशियों को बनाना समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।